नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े होकर बड़ी गलती कर दी है। वक्त वक्त पर ऐसे सवाल उठते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना क्या जयंत चौधरी को भारी पड़ गया है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? लगातार अगर आप देखें, जब से एनडीए की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, उसके बाद से जयंत चौधरी को कितनी इज्जत दी जा रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो सब हमने पहले भी आपको बताया है, दिखाया है। संगीत सोम यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किस तरह से निशाना साध रहे थे जयंत चौधरी के ऊपर, वो भी हमने देखा है। मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ जयंत चौधरी को जगह नहीं दी गई थी, वो भी हमने देखा है। उसके बाद भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आज एक और नई तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री और आरएलडी के कोटे से मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार, इन दोनों के बीच में भरे मंच पर नोकझोंक देखने को मिली। और सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि इस कार्यक्रम में मंच पर जयंत चौधरी का उस वक्त भाषण चल रहा था जब दोनों लड़ रहे थे। तमाम भीड़ थी, तमाम लोग थे, खुले मंच पर खुलेआम दोनों की नोकझोंक मंच पर देखने को मिल रही थी। पहले हम आपको इसका एक वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से दोनों लड़ते हुए दिखाई दिए, और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत, उनके साथ हम जुड़ेंगे और इस तस्वीर के पीछे की सोच समझने की कोशिश करेंगे, या फिर किस तरह की राजनीति हो रही है, जयंत चौधरी के लिए कितना मुफीद है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। ये वो वीडियो है, ये वीडियो देखिए। पीछे जयंत चौधरी की आवाज आएगी जो भाषण दे रहे हैं जयंत चौधरी, और बीच ये दोनों मंत्री बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आरएलडी के कोटे से मंत्री और ये बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार, ये देखिए दोनों के अगल बगल बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। एक को बुलाया भी इन्होंने, देखिए गुस्से में बातचीत हुई एक व्यक्ति को बुलाकर, और उसके बाद क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अब देखिए बातचीत चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, भरा मंच है, फोटो वोटो सब लगाई गई है। देखिए बड़े नेता बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब ये देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये देखिए कपिल देव अग्रवाल अनिल कुमार को कुछ कहते हुए, वो सुनने को राजी नहीं, और दोनों के बीच में भयंकर नोकझोंक हुई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अनिल कुमार उठकर दूर बैठ जाते हैं। क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोनों के बीच में बहस चलती रही, नोकझोंक हो रही है। ये देखिए उठे और यहां से चले गए, ये देखिए। और यहां पर कपिल देव अग्रवाल देखिए दो उंगली मुंह पर लगाए, गाल पर लगाए, मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। भयंकर नोकझोंक हुई है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के और आरएलडी के लोगों के बीच में बन नहीं रही है? क्या इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं बन रही है? क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में? इसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारे साथ प्रशांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करें। तो दोस्तों प्रशांत हमारे साथ आ चुके हैं। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत, ये जो वीडियो है सब आप चर्चा कर रहे हैं कि इस वीडियो के देखिए यहाँ पर किस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मंच पर दोनों बहस कर रहे हैं, एक शख्स को बुलाया जाता है, उसके बाद अनिल कुमार दूर जाकर बैठ जाते हैं। देखिए कितने गुस्से में बुला रहे हैं। इसको कैसे समझा जाए? मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर ये देखिए, ये जो हैं ये अनिल कुमार हैं, आरएलडी के कोटे से। ये तीसरी बार बेसिकली विधायक चुने गए हैं, मंत्री हैं। पुरकाजी विधानसभा सुरक्षित सीट है, 2007 के डिलिमिटेशन में सीट बनी, यहां से विधायक। एक बार ये चरथावल से बसपा के टिकट पर विधायक रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल चरथावल से हैं विधायक। आप ये समझिए कि जयंत चौधरी जो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे, उन नतीजों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अच्छा सध जाए बीजेपी से, इसके लिए सारे गुणा गणित किए बीजेपी ने। भारत रत्न दिया गया चौधरी चरण सिंह साहब को, फिर उसके बाद इनको अकोमोडेट किया गया, कौशल विकास मंत्री हैं जयंत चौधरी अभी। उसके बावजूद रिजल्ट ये दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जो अपना एक जो राजनीतिक जो उनका पृष्ठभूमि रही है, वो बीजेपी से मेल कभी नहीं खाती। आप ये समझिए कि एक दौर में समाजवादी पार्टी जब बनी तो कैसे बनी, वो ये इसीलिए बनी क्योंकि आरएलडी चौधरी चरण सिंह जो थे वो, और आरएलडी के जो समाजवादी पार्टी जो थी,
कहीं ना कहीं जब मामला बना नहीं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। लेकिन आप जयंत चौधरी की चाहे राजनीति देख लीजिए, चाहे फिर उससे पहले चौधरी अजित सिंह की, इनके पिताजी की राजनीति देख लीजिए, आरएलडी का अपना कभी अपने दम पर आरएलडी कभी कुछ कर नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसने जाकर के जो उसकी बची खुची पृष्ठभूमि थी वो भी खत्म होने की कगार पर है उसका और ये जो झल्लाहट है ये उसी का प्रतिफल आपको यहां पर इस वीडियो में नजर आ रहा है। देखिए, दो बड़े ध्रुव वहां पर पैदा हो गए। चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राकेश टिकैत एक बड़ा नाम किसानों का है उस पूरे इलाके में। वहां पर आप जयंत चौधरी का नाम जब लेते हैं और जयंत चौधरी को जिस तरीके की मोदी सरकार में भूमिका मिली, कौशल विकास मंत्रालय, यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता, उसका कर्ता धर्ता जिसकी पृष्ठभूमि किसानों को लेकर के रही है, उसको मोदी सरकार ने कौन सा मंत्रालय दिया? कौशल विकास मंत्रालय दिया। यानी कि किसानों से सीधे तौर पर उनको अलग थलग करने की पहले दिन से वो कोशिश रही है। और जयंत चौधरी को ये जो गेम है मोदी सरकार का, वो जयंत चौधरी को बहुत भारी पड़ने वाला है। इस तरीके की तमाम सारी बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कैबिनेट की बात कर लें, कपिल देव अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। इनको पसंद नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली के आदेश पर इनको मंत्री बनाया गया, क्योंकि लोकसभा में कुछ नंबर्स बढ़े, इसलिए लोकसभा में ये कर नहीं पाए अपना प्रदर्शन। और अब इनकी स्थिति ये बनी है क्योंकि समाजवादी पार्टी इनको बेसिकली, जब तक ये सपा के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। अगर ये सपा के साथ चुनाव लड़ते 24 का, तो कुछ और इनकी बेहतर स्थिति हो सकती थी। 7 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही थी। और अब लोग सवाल ये कर रहे हैं प्रशांत, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना क्या जयंत चौधरी का समझदारी भरा फैसला था, या फिर अब तक की सबसे बड़ी भूल जो यहां पर हम देखने को हमें मिल रहा है जब से वो एनडीए के साथ गए हैं? भाई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनको जगह नहीं मिली, मंच पर बैठाया नहीं गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के लोग कहने लगे कि भाई, एक बयान भी निकल कर आया कि जयंत चौधरी जहां जहां गए प्रचार करने के लिए वहां वहां हार गए, उनका कोई जनाधार ही नहीं रहा। इतनी बेइज्जती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम जयंत चौधरी एक बड़ा नाम थे, हैं भी। अब वो किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं क्या? और अंत में ये देखिए, अब मंच पर अगर दो मंत्री, दोनों एनडीए गठबंधन के लोग हैं, अगर वो इस तरह से लड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा? दो बातें हैं। पहला, समाजवादी पार्टी से अलग होना क्या ठीक था? दूसरा, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, मनमुटाव अब निकलकर सामने आ रहा है भरे मंच पर? हम दूसरे सवाल से जवाब देना शुरू करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, नेता नगरी में बहुत कुछ अंदर अंदर चलता रहता है, लेकिन वो जब अंदर अंदर चलने वाली चीजें जब सरेआम मंच पर प्रदर्शित हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब वो गुब्बारा फट चुका है, वो फूट चुका है। यानी कि अब परिस्थितियां संभलने लायक नहीं है। और वो इस मंच पर दिखा। जो व्यक्ति इनको आए थे अभी रोकने, अलग करने, ये व्यक्ति जो है, ये दीप कुमार है, और ये एवीपीएल जो संस्था है, इसको संचालित करने वाले, यही मंच को संबोधित कर रहे थे वहां पर। इन्होंने सबसे पहले, देखिए है क्या, एक बहुत बड़ा जो होता नहीं है कि नेताओं का जो ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, वहां भी ये काम कर रहा है। भाई, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, भारतीय जनता पार्टी, अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं। इनको लक बाई चांस मंत्रालय मिला और ये उनसे ऊपर सीनियर लेवल पर आकर के बैठ गए। दीप कुमार ने जब इनको संबोधित किया तो जो ऑर्डर होता है संबोधन का, वो भी गड़बड़ किया। वहां पर भी इनको नीचा दिखाने की कोशिश हुई। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो इनको मंच पर बैठाया, फिर उसके सरेआम बेइज्जती की इनके पार्टी के अध्यक्ष के सामने। इसका मैसेज राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा होता है, और यह मैसेज तब दिया जा रहा है जब मुजफ्फरनगर की एक सीट पर चुनाव होने हैं, मीरापुर सीट पर चुनाव होना है। और मीरापुर सीट से आपको याद होगा चंदन चौहान विधायक थे आरएलडी के। और ऐसे में अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी, इसका मतलब आप समझ कुल मिला के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, या फिर जानबूझकर फॉलो नहीं किया गया। ये कहानी बस इतनी सी है। ये कहानी मंच पर किसका नाम पहले लिया जाए, किसका बाद में लिया जाए, यही कहानी है ना। ये कहानी बेसिकली इस मंच की है, लेकिन इस कहानी के पीछे की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो इसकी जो पॉलिटिकल रणनीति है, बेसिकली गेम वहां से चल रहा है। गेम चल रहा है कि स्थानीय जो दो धुरियां हैं, इनको
लड़ा करके मीरापुर का गेम बिगाड़ना है किसी भी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आरएलडी जो है उनके सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम मजबूत हो। ये सिर्फ छोटे क्षेत्र की बात नहीं है, तमाम सारे बड़े नेता हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नीतीश कुमार को वहां पर सेट डाउन कर चुकी है, बिहार के भीतर उनका जो कैडर था। और ये बीजेपी का अपना एक अलग पॉलिटिकल उनका एक तरीका रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। बेसिकली ये उसी चाल के तहत चल रही चीजें हैं। आपने पूरी तस्वीरों में देख ही लिया कि किस तरीके से अनिल कुमार उठ करके बैठ जाते हैं। और आप देखिए इनका रिएक्शंस देखिए, चेहरे दोनों के बता रहे हैं, दोनों बहुत गुस्से में है। बिल्कुल दोनों के चेहरे बता रहे हैं प्रशांत। अब मेरा जो मूल सवाल था वो ये था कि क्या अब लग रहा होगा, एहसास हो रहा है क्या, या फिर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए था, तो शायद 7 सीटें पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता और हो सकता है कि उनकी मजबूत स्थिति होती। शायद एक सांसद की जगह 2 सांसद की जगह हो सकता है ज्यादा सांसद भी हो सकते थे। ऐसे लोग चर्चाएं कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ये सही बात है। और इसको आपसे इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चाहे विधानसभा सीटें हों 119 122 के आसपास पश्चिम में सीटें विधानसभा की, और चाहे लोकसभा सीटों की बात कर लीजिए, वो पूरा एरिया जो सहारनपुर से शुरू होकर के लगभग शाहजहांपुर तक आता है, यहां पर अगर समाजवादी पार्टी का जो राजनीति का तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई का जो तरीका है, वो और आरएलडी चौधरी अजीत सिंह की बात कर लें, चौधरी चरण सिंह साहब की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, आरएलडी की पूरी पृष्ठभूमि की बात कर लें, तो इन दोनों को जब मिल जाते हैं उस पूरे इलाके में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये हमको पिछले परिणामों में दिखते भी रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। आप ये समझिए कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ होते ये तो एक बहुत बड़ी जीत होती वहां पर आरएलडी की, पहली चीज। और दूसरा, मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में कमजोर है, तब जयंत चौधरी के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर 24 का चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर वोट परसेंट देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भी जयंत चौधरी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और बीच चुनाव में। और रही बात ये जो विधायक हैं आरएलडी के, मैं इनकी पर्सनल बात कर रहा हूं। चुनाव के 4 दिन पहले तक ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के संपर्क में थे, सपा ज्वाइन करने वाले थे ये। अच्छा। हाँ, लेकिन बेसिकली ये समाजवादी पार्टी जाना चाह रहे थे, अनिल कुमार की बात कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तब तक डील हो गई। ये गेम हुआ था और फिर इनको एक तोहफा जरूर दे दिया जयंत चौधरी ने कि भाई साहब आप रुकिए। हाँ, तो देखिए ये सब है राजनीति के खेल। राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। और ये तस्वीरें अपने आप में क्या बताने के लिए बहुत कुछ है कि तल्खियां कितनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अब ये तल्खियां आगे और क्या कमाल करेंगी, आगे और किस तरह इसका असर जमीन पर देखने को मिलेगा, ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा। 10 सीटों पर उपचुनाव है, अभी होना बहुत कुछ बाकी है। ऐसी पता नहीं कितनी तस्वीरें हमारे सामने और देखने को मिलेंगी। अब वो किसी भी पार्टी की हो सकती हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। प्रशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।